हेलो फ्रेंड्स, आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल पढ़ा होगा 141। इसमें एक चीज़ कही गई है कि क्या जो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट है क्या वो अपने ही डिसीजन से बाध्य है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बता दें कि जो आर्टिकल बनाया हुआ है इसमें सिंपल बातें की गई हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, अपने डिसीजन से बाध्य नहीं है, बट जो नीचे वाली कोर्ट्स होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए हुए निर्णय से बाध्य होती हैं। आखिर आज यहाँ हम इस वीडियो में जो है आर्टिकल 141 की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि मोस्टली क्या होता है कि पहले तो जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने केसेस में किसी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर बाद में उसी चीज़ को जो है अलाउ कर दिया जाता है। तो उसके संबंध में यहाँ पर इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, ये होना भी चाहिए, क्योंकि यदि एक चीज़ स्थिर हो जाएगी तो कहते हैं कि जुडिशरी या कोई भी रूल रेगुलेशन जो स्थिर हो जाएगा, इससे चीज़ें परिवर्तित होनी चाहिए समय के अकॉर्डिंग, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। बट आज हम यहाँ किस चीज़ को लेकर आए हैं, तो आपको ध्यान होगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश जुडिशरी में जो 2023 में वैकेंसीज निकली थी उनमें यह चीज़ें इंक्लूड थी कि अब जो है एमपी में जज बनना आसान नहीं है। बिल्कुल देखिए, वही लेकर आए हैं, क्योंकि वहाँ जो लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट थे उनके लिए तो 70% परसेंटेज और साथ ही साथ या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस, इनमें से जो भी एक इनमें से जो भी एक एलिजिबिलिटी लॉ ग्रेजुएट कैंडिडेट के पास होगी वही जो है एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। बट ऐसा स्टार्टिंग नोटिफिकेशन में नहीं किया गया था। जब प्री स्टूडेंट ने दे दिया था उसके बाद मेंस के लिए ये चीज़ें इंक्लूड की गई थी, जो कि बहुत ही गलत बात थी। तो देखिए, आपको सिंपल सामने लिखा दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में अब सिविल जज बनना आसान नहीं होगा। दरअसल हाल ही में शिवराज कैबिनेट ने न्यायिक सेवा परीक्षा में संशोधन करते हुए जो सिविल जज परीक्षा में शामिल होने वाले जो LLB परीक्षा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 70% जो है अंक लाना ज़रूरी कर दिया। और साथ ही साथ देखिए, या फिर लगातार 3 साल की लीगल प्रैक्टिस उनको होनी चाहिए। इससे जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे युवाओं में जो है हताशा का भाव हो गया था। बट यहाँ पर फिर देखिए, फिर क्या हुआ, मामला रुकने वाला नहीं था, क्योंकि अगर कोई चीज़ एक बार हो जाती हैं तो उनके संबंध में फिर रिट पिटीशन फाइल की जाती है। उसके बाद मामला जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गया, पर माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी इस मामले को जो है लीगल ठहराया गया कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जुडिशरी के पेशे के अंतर्गत इस प्रकार की जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सिंपल आपको लिख रहा है, ये 26 जुलाई 2024 का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, रिसेंटली जुलाई का ही, जिसमें कहा था कि मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में प्रवेश स्तर के पदों के लिए LLB में 70% की अंकों की पात्रता को आवश्यकता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। जी हाँ, और यह कहा था कि इस तरह की पात्रता के जो रूल हैं वो ये सुनिश्चित करेंगे कि इससे न्यायपालिका बेहतर होगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो देखिए, हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का बिल्कुल मान रखते हैं, उसको हम क्रिटिसाइज़ नहीं करते। बट हाँ, ये चीज़ें हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्या 70% वाला हम 3 साल के एक्सपीरियंस को जो है अलाउ मान सकते हैं कि भाई वो चीज़ें उचित हैं, ठीक है, जस्टिफाइड है। बट क्या ये जो 70% का क्राइटेरिया है, क्या ये न्यायपालिका की बेहतर सुनिश्चितता को निर्धारित करता है? तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं डाउटेबल नज़र आती थी, ठीक है। और कहा किस तरह की पात्रता से न्यायपालिका बेहतर होगी याचिकाकर्ताओं की ओर से, जो एडवोकेट्स वगैरह की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब आखिर हमने दोनों फैक्ट आपको बता दिए हैं, और मेन जिस पर्पज़ से हमने ये वीडियो बनाई थी वो ये है, मेन पर्पज़ कि सिविल जज भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की प्रैक्टिस या 70% LLB मार्क्स मानदंड पूरा नहीं करने वाले उम्मीदवारों को बाहर करने का जो ऑर्डर था उस पर रोक लगा दी है। जी हाँ, यहाँ पर जो भी हाल ही में सोमवार को आपका डिसीजन दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें सिंपल इस चीज़ पर पूरी तरीके से क्या लगा दी है, रोक लगा दी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा केसेस का रेफरेंस दे देते हैं, आखिर किन किन केसेस के अंदर ये चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो आपने एक गरिमा खरे का भी केस आया था, यहाँ पर हम आपको केसेस की थोड़ी बता देते हैं केसेस के संबंध में कि आखिर मध्य प्रदेश जुडिशरी के संबंध में कौन कौन से केसेस इशू किए गए। तो एक तो गरिमा का बात था, ठीक है, और दूसरा जो केस था आपका वो केस था वर्षा पटेल वर्सेस MP गवर्नमेंट का ये केस था। इन दोनों ही केसेस में जो है मेन रेट पिटिशन डाली गई थी कि 3 साल का जो एक्सपीरियंस है और 70% जो परसेंटेज है, इस चीज़ को, ये चीज़ जो है लीगल यहाँ पर नहीं है, नहीं होनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट्स हैं
जिनकी ना तो भी मानो 3 साल की प्रैक्टिस कंप्लीट है या फिर ना ही उनके पास 70% है एलएलबी के अंदर, तो कहीं ना कहीं उनकी उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली है इस क्षेत्र के अंदर उसको छीन रहा है, उनके सपनों को छीन रहा है। इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर इन केसेस के अंदर पिटीशन फाइल की गई थी, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही केसेस को क्या कर दिया, इनकार कर दिया इस फैक्ट से कि ये चीज़ें एलिजिबिलिटी जो है होनी चाहिए। जैसे ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि क्या किया गया कि इस प्रकार से न्यायपालिका की बेहतरता को सुनिश्चित करता है, ये समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही केसेस के अंदर जो है रिट पिटीशन को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। बट अब हो गया किस केस में, अभी हाल ही में जिस केस में चीज़ें इंक्लूड होकर के आई हैं सामने, जहाँ पर इस 3 साल का एक्सपीरियंस और साथ साथ 70% वाले क्राइटेरिया को हटा दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। उस केस का नाम है आपका एमपी गवर्नमेंट एंड अदर वर्सेस आपका ज्योत्सना दोहलिया। ठीक है, समझ गए। एमपी गवर्नमेंट एंड अदर बनाम कौन सा आपका ज्योत्सना, ठीक है, ज्योत्सना दोहलिया। ठीक है, ये जो केस है ये केस है मेन उसका जिस टाइटल के थ्रू ये चीज़ें इंक्लूड की गई हैं कि 3 साल का अब ना तो एक्सपीरियंस नेसेसरी है और ना ही 70% जो है प्रैक्टिस नेसेसरी है। तो तीनों ही केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए हमने चीज़ें आपको बता दी हैं। मामला किस पीठ के द्वारा सुना जा रहा है, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की जो खंडपीठ है मध्य प्रदेश, उसके द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा ये स्पेशल लीव पिटीशन डाली गई थी जिस पर हियरिंग कर रही थी ये पीठ। इसमें हाईकोर्ट की जो खंडपीठ थी उसके द्वारा जो डिसीजन दिया गया था उसको चुनौती दी गई है। इस डिसीजन में क्या था कि प्रिलिमिनरी परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्र उम्मीदवारों को बाहर करने का आदेश दिया गया था। क्योंकि मैंने आपसे कहा था अगर ये चीज़ें स्टार्टिंग से हो जाती तो अलग बात है, बट यहाँ पर क्या गया, बच्चों ने प्री दे दिया, प्रारंभिक परीक्षा दे दिया, उसके बाद आप मेंस के लिए चीज़ें जब निकल कर सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं उन पर बहुत बड़ा इफेक्ट जो है पड़ेगा स्टूडेंट्स पर। क्योंकि वह संशोधित सिंपल लिख रहा है कि जो प्रारंभिक परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए छात्र थे उन उम्मीदवारों को बाहर करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि जो संशोधित भर्ती नियम थे उनके अकॉर्डिंग उस एलिजिबिलिटी को वो उस क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं करते थे। और यहाँ पर हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर किस रूल के तहत इन्होंने ऐसा किया। संशोधित भर्ती नियम जो मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम है, ठीक है, जो भर्ती और सेवा की शर्तें 1994 है, उससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं जिसमें इन्होंने 23 जून 2023 को संशोधित करके ये चीज़ें इंक्लूड कर दी। क्या चीज़ें इंक्लूड कर दी कि या तो भाई जो लोग ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनको 3 साल लगातार प्रैक्टिस कर रहे हों या फिर कम से कम कितना हो 70% अंक उन्होंने जो है, अगर वो सामान्य और OBC श्रेणियों के हों तो उन्होंने क्या हुआ है मिले, और साथ साथ पहले प्रयास में सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हो। ये देखिए यहाँ पर, और मेन इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी कंडीशन जो ये 2023 में ये संशोधित किया है नियमों को इन्होंने, उसमें इन्होंने क्या चीज़ें इंक्लूड की हैं। सबसे पहले कि भाई लगातार वकील के रूप में, ठीक है, आवेदन जब उन्होंने जमा किया है, जिस दिन उन्होंने आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि थी उससे उस समय तक वो लगातार वकील के रूप में 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, और उनका जो शैक्षणिक कैरियर है वो बिल्कुल उत्कृष्ट रहा हो। उत्कृष्ट मतलब पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने सभी परीक्षाएं पास भी कर ली हो, मतलब कोई बैकलॉग वगैरह नहीं लगी हो, उनकी सारी परीक्षाएं उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर से जो भी आपकी 3 या 5 ईयर की एलएलबी की अच्छे से सब जो है कंप्लीट कर ली हो। और अगर वो जनरल OBC कैटेगरी से तो उनके 70% अंक प्राप्त किए गए हों, और यदि वो जो है आपका SC/ST कैटेगरी से है तो 50% तक आवश्यक है। इससे पहले यानी कि ये जो अभी 2023 में जो संशोधित किए गए रूल्स को, इससे पहले 3 साल की जो व्यवहारिक एक्सपीरियंस था, जो न्यूनतम स्कोर था, ऐसी कोई ज़रूरतें इंक्लूड नहीं थी। तो आप यहाँ तक देखें कि इन्होंने इस रूल के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की। और प्रिलिमिनरी परीक्षा में आपने बच्चों को बिठा लिया, उसके बाद उसकी कंडीशन भी तो देखो, 3 साल लगातार एक्सपीरियंस हो, साथ ही साथ कैरियर, शैक्षणिक कैरियर उत्कृष्ट रहा हो, बिल्कुल क्लियर तरीके से बिल्कुल आखिर तक LLB जो है ग्रेजुएट हुए हो, साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस, 70% मार्क्स जो है। बट कहीं ना कहीं 70% का क्राइटेरिया बहुत ही जो था रॉन्ग था,
ठीक है, और समय रहते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर रोक लगा दी है। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो लॉ ग्रेजुएट जो मोस्टली एमपी के स्टूडेंट्स या अदर स्टेट के भी स्टूडेंट देखिए जो एमपी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि अभी जैसे कि हाल ही में हमने देखा AIB-19 एग्ज़ाम के अंदर जो हुआ, लॉ स्टूडेंट्स ने अपनी हार नहीं मानी, लगातार अपनी लड़ाई को जारी रखा और कहीं ना कहीं उन्हें फिर सफलता जाकर मिल गई कि अब वो लॉ ग्रेजुएट भी जो मानो कंप्लीट LLB नहीं हुई है, LLB कर लिया, एनरोलमेंट नहीं किया स्टेट में, वो भी AIB-19 दे सकेंगे। वैसा ही केस यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का हुआ है MP गवर्नमेंट के MP जुडिशरी के केस में, कि यहाँ पर भी देखिए रिट पिटिशन पर रिट पिटिशन डाल के जो लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी और कहीं ना कहीं सफलता हासिल की। क्योंकि कोई भी एलिजिबिलिटी जो है, किसी भी जो योग्यता होती है वो 3 साल का एक्सपीरियंस या फिर 70% की जो है मोहताज नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि 70% और 3 साल वाले बंदे को वही एक्सपीरियंस हो जो 50% वाले बंदे को जो है नॉलेज हो। ऐसा नहीं, यानी कि परसेंटेज के बेस पर जो है व्यक्ति की नॉलेज को नहीं आंका जा सकता। तो जो कैंडिडेट है, लॉ कैंडिडेट है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जुडिशरी की, वो अपनी लड़ाई में सफल हुए और आखिर अब उनके लिए खुशी का मौका है कि वो मध्य प्रदेश जुडिशरी में जो है अपीयर हो सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट जो है MP जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा था बट इस कारण से हताश हो गया था कि अब हम जो है बाहर हो गए मध्य प्रदेश जुडिशरी से, तो अब ये चीज़ें भूल कर आप फिर से मध्य प्रदेश जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप अपना सिलेक्शन जो है सिक्योर कर सकें। धन्यवाद।